तो चलिए दोस्तों इनवर्स प्रोपोर्शन का एक और एक क्वेश्चन देखते हैं। ए कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि एक कार को एक डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो। लेकिन अगर वही कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि जैसे ही कार की स्पीड बढ़ेगी वैसे ही डेस्टिनेशन में पहुंचने का टाइम घटेगा, और जैसे ही कार की स्पीड घटेगी वैसे ही डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें हम x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो बाकी क्वेश्चंस की तरह भी हम इस क्वेश्चन में भी एक टेबल बना लेते हैं। अब ये टेबल बनाने का फ़ायदा क्या होता है? तो दोस्तों अगर हम टेबल बनाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें x1 किसको लेना है, y1 किसको लेना है और x2 और y2 किसको लेना है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। अब मैं यहाँ पर x को स्पीड ले लेता हूँ और y को टाइम ले लेता हूँ। तो हमें पहली स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये गाड़ी चलेगी तो उसको डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए 2 घंटे लगेंगे। अब हमें ये पूछा गया है कि यही कार अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो उसको उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों चलिए उसी को निकालते हैं। अब सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। तो हमें गिवन में दिया गया है x1 इज इक्वल्स टू 60 और y1 दिया गया है 2 और x2 दिया गया है 80। अब हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें y2 को फाइंड करना है, मतलब y2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जैसा मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है, तो हम इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन की इक्वेशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इनवर्स प्रोपोर्शन की इक्वेशन लिख लेते हैं, जो है x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। अब यहाँ पर हमें x1 दिया गया है 60 इंटू y1 दिया है 2 और हमें x2 दिया है 80 और y2 तो हमें नहीं दिया है, तो हम y2 को वैसे ही रहने देंगे। अब हम सारे नोन को RHS में और अननोन को LHS में लेके जाएंगे, तो वो हो जाएगा y2 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2 अपॉन 80। अब यहाँ पर हम 0 से 0 काट देंगे और 2 4 ज़ा 8, 3/2। तो हमारा y2 निकल गया 3/2।
2, मतलब हमारा y2 है 1.5 आवर्स। तो हमारा टाइम निकल गया 1.5 आवर्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो 1.5 आवर्स कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 आवर प्लस 0.5 आवर्स। अब 0.5 मतलब हाफ आवर। अब ये हाफ एन आवर कितना होता है? वो होता है 30 मिनट्स। मतलब टाइम टेकन हो गया 1 आवर 30 मिनट्स। तो द कार विल टेक 1 hour 30 minutes to reach the destination at speed 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला।